ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर राजनांदगांव से है, जहां राजनांदगांव के दीक्षित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मामूली बुखार के इलाज के दौरान 24 वर्षीय युवक की मौत ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। मृतक बेचू टोला अंबागढ़ चौकी का निवासी और माता पिता का इकलौता सहारा था। परिजनों के अनुसार अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना को नकारते हुए 12,500 रुपए नकद लिए, लेकिन रसीद तक नहीं दी। इलाज के दौरान युवक की हालत बिगड़ती गई और अंततः उसने दम तोड़ दिया। मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को कोई दस्तावेज नहीं सौंपा, जिससे आक्रोश फैल गया। मौके पर फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह गौर, जनता जोगी, कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष शमशुल आलम और कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष राज बरमाटे पहुंचे और परिजनों से मिलकर अस्पताल को कटघरे में खड़ा किया। श्री गौर ने इसे गरीबों की हत्या बताया और जिला प्रशासन पर कमीशनखोरी के आरोप लगाए। साथ ही मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा, अस्पताल के लाइसेंस रद्द करने और तथा प्रबंधन तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नेत्राम रमरत्न पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। घटना के बाद जब डॉक्टर नवरत्न से संपर्क की कोशिश की गई तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, जिससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ऐसे अस्पतालों को जिला अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। देखना ये बाकी है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या ये मामला उग्र आंदोलन का रूप लेता है। फकीरराम यादव शुक्रवार को रात में करीब 8 बजे 21 तारीख को हमारे यहाँ गैस्ट्रिक परफोरेशन, जिसको अपन सामान्य भाषा में बोले तो अकड़ी का फटना, उसके इलाज के लिए आए। उसमें ऑपरेशन तत्काल करना जरूरी रहता है, क्योंकि हमारे सर्जन द्वारा किया भी गया। फकीरराम यादव को पहले से ही किडनी का भी समस्या था, उनको पीलिया भी डेवलप हो गया था और उनको एक कोलेजन डिसऑर्डर करके बीमारी होती है जो कि लाइलाज बोली जाती है, एक वो बीमारी थी। उनके परिजनों को स्पष्ट रूप से हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर द्वारा समझाया गया था कि अभी की स्थिति में ऑपरेशन करवाने में इनके बचने की उम्मीद 5% है, ऑपरेशन नहीं कराने में तो कोई उम्मीद ही नहीं और मरीज सीरियस है और इसके बचने की संभावना बहुत कम है और अगर आप चाहें तो इसको कहीं बाहर भी लेके जा सकते हैं। तो उनके परिजनों द्वारा बोला गया कि नहीं, जो भी इलाज करना है आप यहीं करिए। तो उसी संबंधित इलाज हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद फिर मल्टी ऑर्गन में उनको प्रॉब्लम होते जा रहा था, तो जैसा जैसा प्रॉब्लम हो रहा था कंसल्टेंट लोग वैसा इलाज कर रहे थे। बताना चाह रहे हैं आप? मैं ये है कि ये जो भी हुआ है ये हॉस्पिटल की लापरवाही से हुआ है। और जैसे कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्लाज्मा के लिए रिक्वायरमेंट किए थे, प्लाज्मा ले आओ। प्लाज्मा के लिए मुझे 2 दिन घूमना पड़ा वहाँ पे। बोले कि वहाँ गिलासा ब्लड बैंक जाओ, वहाँ गया तो उन्होंने बोला ठीक है अभी तो है नहीं, देते हैं 2 घंटे में। फिर 2 घंटे बाद गए, फिर बोले कि अभी तो है नहीं, दोपहर में देते हैं। दोपहर में गए, फिर बोले अभी है नहीं, सुबह आना। सुबह भी गए, सुबह भी नहीं मिला, फिर बोले दोपहर में आना। फिर जिस दिन डेथ हुई उस दिन दोपहर में जाके हमारे को प्लाज्मा मिला, जबकि प्लाज्मा अभी चढ़ा ही नहीं था जब तक उनकी डेथ हो गई। जी जी, तो कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल की लापरवाही, क्योंकि 2 दिन प्लाज्मा चढ़ा ही नहीं, उनको मिला ही नहीं और हमारे को घुमाते रहे, अभी नहीं, कल नहीं, दोपहर में सुबह। बीमारियां क्या बताई जा रही है? बीमारी उनको सिर्फ 2 दिन बुखार हुआ था, उसके चलते उनको लेके आए थे। नहीं तो उनकी क्या ऑपरेशन हुई है? ऑपरेशन हुआ है उनको तो अब बोले कि अकड़ी में छेद हो गया है जी, इसलिए उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है, मैं उनका पर्सन। जी भैया, क्या नाम है आपका? मोर दोनों उसका लड़का का। नहीं, आपके वो आपके लड़का का नाम है, वो कहाँ का है? मोर मालिक राम यादव। कहाँ से आए? वो क्या घटना हुई थी आप लोगों के साथ? मैं बुचा टोला से आ हूँ। क्या घटना हुई थी? मेरा लड़का है खत्म हो गया। कैसे हुई थी? कहाँ लेके गए? मैंने रहे दीक्षित के पास ले गए हूँ, वहाँ एडमिट रही से तो तबीयत खराब रही तो वहाँ भर्ती रही तो खत्म हो गया। कैसे खत्म हुई? उसके क्या समस्या बताई से? समस्याओं का सब इलाज चलिस नहीं तो वो कुछ प्रॉब्लम रही सोई बीमारी के गा तो ऑपरेशन करवा रही से। आप मतलब क्या बता रहे हैं कि का इलाज करा था? नहीं सही ये ऑपरेशन करवाई है, देखी दुखई सफा सोनोग्राफ एक्सरे में साहब तो उसका कुछ लिख ले रही सो। अब मालूम नहीं है मोला, उतना सीधा साधा आदमी हो
तो बताई तेकर हिसाब से कर दो साहब इलाज। आयुष्मान कार्ड से पैसा कटी से हुए और कैश कितना ली से 12,000 ले रही से नकदी हो और जमा करना के रिश्ता अभी नहीं है, गरीब आदमी साहब। आयुष्मान से ऐसे कितना काटे? और पता नहीं है अभी वो, मैं पैसा अभी वो दी 12,000 वापस करवा रात में। बिल विल दे 12,000 नहीं दे भैया, कहीं नहीं। 12,000 जमा कर रहे हैं। 12,000 जमा करे के बाद में और कति पैसा जमा करे लगी बोले रही से? वो मैंने 1.5-2 लाख रुपया भाग यही ऐसे बोले रही से, फिर एकदम गारंटी नहीं हो रही से कि उतना चढ़ यही इलाज के हिसाब से होत रही से। ऑपरेशन की सूचना दी से? नहीं दे अभी कहीं नहीं मिले है मोला। कब ला रहे हो आपके लड़का ला? वो का प्रॉब्लम के कारण भर्ती? बुधवार के मने बुखार है रही से गांव डहा तो थोड़ा बढ़ेल धरी, तब बुधवार के दी 10 बजे रात को लाए यहाँ दीक्षित करा। अभी जिंदा है खत्म हो गए भैया, कहाँ के ओकरे से तीते। का लापरवाही सामने नजर में आती? अब तुम जानू भैया, मैं तो तिक मोला पढ़े लिखे नहीं हूँ, सीधा साधा हूँ मैं, साफ बता तो। अब मोर गरीबी हालत में मैं साफ बताया डॉक्टर, अभी खेती बाड़ी कुछ नहीं है, बनी बुती कर तो मोर लायक का औकात भी नहीं रही साहब के। अब का चाहत हो? आपके लड़का तो गुजर गए, हाँ। आप मन का चाहत हो? अब का चाहत हो तब मैं क्या बताऊंगा भैया। अबे मैं तुम हाँ करा तो करो। डॉक्टर या हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हो? हाँ तब तुम करवाना चाहते हो? हमर तो हकती नहीं हो उतना दौड़े कि मैं का बताऊं भैया हो। कितना उम्र का रही आपके लड़का? लड़का 26-27 साल हो गए। अस्पताल में चपरासी। हाँ अस्पताल सरकारी नौकरी में? नहीं, मैंने सरकारी में जात रही अभी नहीं हो रही से चपरासी लिखा शादी वगैरह हो गई होगा? वह गुड्डिया है। मामला ये भैया, कल 8 बजे के आसपास इनका बच्चा एक्सपायर कर गया, तो इनको कहीं से पता चला तो मुझे बताया कि भैया मैं अकेला हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में यहाँ कोई नहीं है मदद करने के लिए, और ये हॉस्पिटल वाले 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे गया, जाके देखता हूँ कि लाश ऐसी बांध के पड़ी हुई है वहाँ पे, और कोई भी उनका स्टाफ नहीं था। मैं बोला इनके क्या क्या इलाज हुआ है वो फाइल उपलब्ध कराइए, तो उन्होंने फाइल को देने से इनकार कर दिया, हम फाइल को नहीं दे सकते। मैं बोला भाई क्यों नहीं दे सकते? बोले पुलिस वाले आएंगे तब देंगे। मतलब पुलिस वाले के बोलने से एडमिट थोड़ी ना किए हैं भाई, हमारा पेशेंट है, हमको जानकारी होना चाहिए क्या इलाज हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वो डॉक्टर भी वहाँ से भाग गया, क्योंकि उनकी इसमें घोर लापरवाही है। छोटा सा फीवर के कारण बिना बताए ऑपरेशन कर देना, और उसके बाद भी जब इनके कंट्रोल से बाहर बात थी तो उनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर के लिए बोलना था। जब इनके पास सुविधा नहीं है तो वो ऑपरेशन करना ही नहीं था। लेकिन इनको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड की योजना लागू होती है, इसलिए इन लोगों को ऑपरेशन या एडमिट दिखाना रहता है। तो इनको लूट के चक्कर में ये सारा किया गया है। इस लूट के खेल में इनके बच्चे की जान गई है, और आज वो इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि बड़ा मुश्किल से ये 12,000 रुपये लेकर के आए थे, वो जमा किए थे। लेकिन 2 लाख रुपए की मांग की, 2 लाख रुपए जमा न कराने के कारण ही इनके उसमें लापरवाही बरता गया, और लापरवाही का नतीजा ये है कि प्लाज्मा लग रहा था। 3 दिन तो ये प्लाज्मा के लिए घूमे हैं, 3 दिन तक प्लाज्मा उपलब्ध नहीं हुआ, और कल प्लाज्मा उपलब्ध हुआ 6 बजे के आसपास, और 8 बजे वो प्लाज्मा लगा भी नहीं, उसकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल का नाम क्या है? डॉक्टर कौन थे जो इलाज कर रहे हैं? डॉक्टर दीक्षित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनांदगांव। और वो हमने जो फाइल देखा है उसमें ऑपरेशन कौन से डॉक्टर ने किया है, किस समय किया है, पूरा कॉलम खाली पड़ा हुआ है। पूरी फाइल हमारे पास है। अब ये लिपापोती में लगे हुए हैं। कल से रात को 11 बजे हमने बॉडी को यहाँ पेंड्री मेडिकल हॉस्पिटल में बॉडी को रखवा दिए थे, लेकिन हम सुबह से 9 बजे से यहाँ के परिजनों के साथ में है। पुलिस वाला एक आदमी हमारा वहाँ थाने में बैठा हुआ है। राजनांदगांव से सीनियर संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस दर्दनाक घटना ने निजी अस्पतालों की मनमानी, आयुष्मान योजना की जमीनी हकीकत और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जरूरत है निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की, ताकि भविष्य में किसी गरीब की जान इस तरीके से ना जाए। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।